नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः। तं तथा शोकसन्तप्तं विलपन्तं मनाथवत् मोहेन महता युक्तं परिद्युनम् अचेतसं। ततः सौमित्री राश्वस्य मुहूर्तादिव लक्ष्मणः रामं संबोधयामास चरणौ चाभिपीडयन्। श्री रामचंद्र जी शोक से संतप्त हो विलाप करने लगे। वे महान मोह से युक्त और अत्यंत दुर्बल हो गए। उनका चित्त स्वस्थ नहीं था। उन्हें इस अवस्था में देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने 2 घड़ी तक आश्वासन दिया। फिर वे उनका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने लगे। महता चापि कर्मणा राज्ञा दशरथेना सिलब्धो अमृतमिवा मरहे। भैया, हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या और महान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया, जैसे देवताओं ने महान प्रयास से अमृत पा लिया था। तव चैव गुणैर्बद्ध त्वद्वियोगान् महीपतिः राजा देवत्वम् आपन्नो भरतस्य यथा श्रुतम्। आपने भरत के मुँह से जैसा सुना था उसके अनुसार भूपाल महाराज दशरथ आपके ही गुण से बंधे हुए थे और आपका ही वियोग होने से देवलोक को प्राप्त हुए। यदि दुःखम् इदं प्राप्तं काकुत्स्थ न सहिष्यसे प्राकृतश्चाल्प सत्वश्च इतरः कः सहिष्यति। ककुत्स कुलभूषण, यदि अपने ऊपर आए हुए इस दुख को आप ही धैर्यपूर्वक नहीं सहेंगे तो दूसरा कौन साधारण पुरुष जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है सह सकेगा। आश्वसि ही नरश्रेष्ठ प्राणिनः कस्य नापदः संस्पृशन्त्यग्निवद्राजन् क्षणेन व्यपयान्ति च। नरश्रेष्ठ, आप धैर्य धारण करें। संसार में किस प्राणी पर आपत्तियां नहीं आती। राजन, आपत्तियां अग्नि की भांति एक क्षण में स्पर्श करती हैं और दूसरे ही क्षण में दूर हो जाती हैं। दुःखितो हि भवान् लोकान् तेजसा यदि दक्षते आर्ता प्रजा नरव्याघ्र क्वनु यास्यन्ति निर्व्रतम्। पुरुष सिंह, यदि आप दुखी होकर अपने तेज से समस्त लोगों को दग्ध कर डालेंगे तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी शरण में जाकर सुख और शांति पाएगी। लोक स्वभाव एवैष ययाते नहुषात्मजः गतः शक्रेण सालोक्यम् अनयस्तं समस्पृशत्। यह लोक का स्वभाव ही है कि यहाँ पर सब पर दुख शोक आता जाता रहता है। नहुष पुत्र ययाति इंद्र के समान लोक को प्राप्त हुए थे, किंतु वहां भी अन्याय मूलक दुख उनका स्पर्श के बिना न रहा। महर्षिर्यो वसिष्ठस्तु यह पितुर्नः पुरोहितः अरापुत्र शतं यज्ञे तथैवास्य पुनर्हतम्। हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ जी हैं, उन्हें एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए। फिर एक ही दिन वे सब के सब विश्वामित्र के हाथ से मारे गए। याचेयं जगतो माता सर्वलोक नमस्कृता अस्याश्च चलनं भूमि दृश्यते कौशलेश्वर। यह जो विश्व वंदिता जगन माता पृथ्वी है, इसका भी हिलना डुलना देखा जाता है। यो धर्मो जगतो नेत्रो यत्र सर्वं प्रतिष्ठितं
आदित्य चंद्रो ग्रहणम अभ्युपेतो महाबलो। जो धर्म के प्रवर्तक और संसार के नेत्र हैं, जिनके आधार पर ही सारा जगत टिका हुआ है, वे महाबली सूर्य और चंद्रमा भी राहु के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं। सुमहान्त्यपि भूतानि देवाश्च पुरुषर्षभि न दैवस्य प्रमुञ्जन्ति सर्वभूतानि देहिनः। पुरुष प्रवर बड़े बड़े भूत और देवता भी दैव की अधीनता से मुक्त नहीं हो पाते। फिर समस्त देहधारी प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या है। चक्रादेष्वपि देवेषु वर्तमानो नयानयो श्रूयेते नरशार्दूल न त्वं शोचितुम् अर्हसि। नरश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं को भी नीति और अनीति के कारण सुख और दुख की प्राप्ति होती सुनी जाती है, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। मृतायामपि वैदेयां नष्टायामपि राघव शोचितुं नार्हसे वीरे यथान्यः प्राकृतस्तथा। वीर नघुनंदन, विदेह राजकुमारी सीता यदि मर जाएं या नष्ट हो जाएं तो भी आपको दूसरे गंवार मनुष्यों की तरह शोक चिंता नहीं करनी चाहिए। त्वद्विदा नहि शोचन्ति सततं सर्वदर्शनः समहत्स्वपि कृच्छ्रेषु राम निर्विण्ण दर्शनः। श्री राम, आप जैसे सर्वज्ञ पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी शोक नहीं करते हैं। वे खेद रहित हो अपने विचार शक्ति को नष्ट नहीं होने देते। तत्वतो हि नरश्रेष्ठ बुद्धिया समनुचिन्तया बुद्धिया युक्ता महाप्राज्ञा विजानन्ति शुभाशुभे। नरश्रेष्ठ, आप बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार कीजिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निश्चय कीजिए, क्योंकि बुद्धि युक्त महाज्ञानी पुरुष ही शुभ और अशुभ को अच्छी तरह जानते हैं। दृष्टगुण दोषाणाम अध्रुवाणाम तो कर्मणाम नान्तरेण क्रियाम तेषाम फलम इष्टम च वर्तते। जिनके गुण दोष देखे या जाने नहीं गए हैं तथा जो अध्रुव हैं, फल देकर नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे कर्मों का शुभाशुभ फल उन्हें आचरण में लाए बिना नहीं प्राप्त होता है। मामेवं हि पुरा वीर त्वमेव बहुशोक्तवान् अनुशिष्याद्धि को नु त्वामपि साक्षात् बृहस्पतिः। वीर, पहले आप ही अनेक बार इस तरह की बातें कहकर मुझे समझा चुके हैं। आपको कौन सिखा सकता है? साक्षात बृहस्पति भी आपको उपदेश देने की शक्ति नहीं रखते हैं। बुद्धिश्च ते महाप्राज्ञ देवैरपि दुरन्वया शोकेनापि प्रसुप्तं ते ज्ञानं संबोधयाम्यहम्। महाप्राज्ञ देवताओं के लिए भी आपकी बुद्धि का पता पाना कठिन है। इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान सोया सा जान पड़ता है, इसलिए मैं उसे जगा रहा हूँ। दिव्यं च मानुषं चैव आत्मनश्च पराक्रमम् इक्ष्वाकु वृषभावेक्ष्य यतस्वद्विषतां वधे। इक्ष्वाकु कुल शिरोमणि अपने देवोचित तथा मानवोचित पराक्रम को देखकर उसका अवसर के अनुरूप प्रयोग करते हुए आप शत्रुओं के वध का प्रयत्न कीजिए। किं ते सर्वविनाशेन कृतेन पुरुषर्षभ तमेव तु रिपुं पापं विज्ञायोद्ध तुम अर्हसि। पुरुष प्रवर, समस्त संसार का विनाश करने से आपको क्या लाभ होगा?
उस पापी शत्रु का पता लगाकर उसी को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।